हेलो एवरीवन। तो हम आज देखने वाले हैं प्राइम नंबर का प्रोग्राम कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये हमने पहले कुछ प्रैक्टिस कर रखी थी, तो इसको हम हटा देते हैं पहले, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। अब हम पहले समझते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। इट मीन्स कि प्राइम नंबर समझने के लिए पहले हमें पेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पेंट में हम देख लेते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके दो फैक्टर होते हैं, जैसे कि 7 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 और वो 7 खुद, है ना। तो वैसे ही और 9 के देख लेते हैं। 9 के कितने फैक्टर हैं, 9 के 3 है और 9 है और एक 1 है, 1 भी है। तो जिसके दो फैक्टर हैं वही प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 3 के दो फैक्टर होते हैं, 5 के दो फैक्टर होते हैं, 7 के दो फैक्टर होते हैं, 11 के दो फैक्टर होते हैं। इसका भी मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कैसे। 3 का एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर 3, 5 का एक फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर 5, 7 का दो फैक्टर, एक 1 दूसरा फैक्टर 7। वैसे ही 11 के भी दो फैक्टर हैं, एक 1 और एक 11। आप चेक कर सकते हो कि ये नंबर या इसके बाद आने वाले और भी प्राइम नंबर्स के बस दो ही फैक्टर होते हैं। वो एक 1 से डिविजिबल होता है और एक खुद से डिविजिबल होता है। सॉरी फॉर दैट। तो हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे हमारा प्रोग्राम में फॉर लूप लगेगा और फॉर लूप में हम स्टार्ट करेंगे आई को 2 से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से होता है और 1 से होता है। तो 0 तो प्राइम नंबर या फिर इवन नंबर, ऑड नंबर कुछ नहीं होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो ये इंडेक्सिंग हो गया, ये 3 इंडेक्स हो गया। हम 2 से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि 2 से ही हम देखेंगे, बिकॉज 1 तो सबके लिए कॉमन फैक्टर हो गया। 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है। 1 सब नंबर का फैक्टर हो सकता है, हर एक नंबर का फैक्टर होगा। जो भी 1 से बड़े हैं सबका फैक्टर होता है 1। तो हमारा कोड कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे हमने सब कुछ कर लिया है, हमारा प्रोग्राम वगैरह सब कुछ हो गया है, हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे होगा। अगर आपको ये भी नहीं लग रहा है तो हम एक नया फाइल बना लेते हैं, prime1.c। ये भी हो गया, तो हम इसको हटा लेते हैं। इसको हम हटा लेते हैं। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। #include stdio.h, ये हमारा हेडर फाइल हो गया सी का। हमारा हेडर फाइल हमें लिखना ही होगा, भले दूसरे सॉफ्टवेयर में हम ना लिखें, लेकिन VS कोड में हमको सी लैंग्वेज में हेडर फाइल लिखना कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा और exe फोल्डर नहीं बनेगा। तो आप ध्यान रखना कि VS कोड में जब भी आप लिखो प्रोग्राम तो हेडर फाइल ज़रूर इंक्लूड करो। अब इंट मेन, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट प्राइम और आई। हमने दो वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल हमारा इनपुट स्टोर
करेगा जो कि प्राइम नंबर जो कि प्राइम है, और एक वेरिएबल आई है जो कि जिस पे कि हम अपना लूप एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि यूज़र से नंबर इनपुट लेंगे और हम उस नंबर को देखेंगे कि वो नंबर प्राइम है या फिर नॉट प्राइम है। तो पहले हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम एक लाइन लिखते हैं, वो प्रिंटफ और स्कैनफ। प्रिंटफ जो कि टर्मिनल पे या फिर आउटपुट स्क्रीन पे वो दिखाता है जो कि प्रिंटफ के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ रहता है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाता है प्रिंटफ। इंटर अ नंबर, ये हो गया। अब स्कैनफ इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारा नंबर को किसी मेमोरी में हम सेव करते हैं, और %d इसलिए लिखते हैं जब डिजिट स्टोर करते हैं तो हम %d लिखते हैं। एंड स्टोर करो प्राइम में। ये इतना हो गया। ये इतना लाइन का मतलब यही है कि हमारे पास दो वेरिएबल है, एक प्राइम और एक आई। हमारे पास दो वेरिएबल है, एक प्राइम और एक आई। अब दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि इनपुट लेना है। हम प्रिंटफ की हेल्प से टर्मिनल पे या आउटपुट स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि इंटर अ नंबर, और उसके बाद उस नंबर को हम प्राइम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर लूप चलाना है। फॉर आई को 2 से स्टार्ट करो, आई को प्राइम तक ले जाओ, आई प्लस प्लस हो गया। ये हमारा फॉर लूप चल गया। और आई को 2 से हमने इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया था कि 1 सबका प्राइम नंबर होता है, 1 सबका फैक्टर होता है। 1 3 का ही फैक्टर है, 1 5 का ही फैक्टर है, 1 7 का ही फैक्टर है, 1 11 का ही फैक्टर है। इसीलिए हम 2 से चेक करेंगे कि 2 से आने वाले सभी डिजिट से डिवाइड करके देखेंगे प्राइम को। तो अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो नॉट प्राइम रहेगा। सिंपल सा लॉजिक है। इफ प्राइम mod I double is equals to 0, printf %d is not prime। डिवाइड हो जाएगा तो हम सिंपल सी बात है लिखेंगे नॉट प्राइम, दैट्स इट। डिवाइड नहीं होगा तब लिखेंगे प्राइम। मतलब डिवाइड हो जाना मतलब क्या, वो प्राइम नंबर नहीं। कोई भी अगर 6 मान के चलो, 6 यूजर ने इनपुट किया 6, और 6 तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो प्राइम नंबर कहाँ है, नहीं है। तो वही यहाँ पास लिखा हुआ। ये लाइन का मतलब वही है कि प्राइम को आई के सभी नंबर से डिवाइड करके देखो। पहले अगर प्राइम में 6 है, यूजर ने 6 डाला तो प्राइम में 6 आ गया, और प्राइम में 6 आने के बाद आई के किसी भी नंबर से अगर प्राइम डिवाइड हो जा रहा है 2 से या 3 से या 4 से, किसी भी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो प्राइम नहीं है। कैसे होगा प्राइम, सोच के देखो ना खुद से, कैसे हो जाएगा प्राइम, नहीं होगा। तो हमारा इतना कोड हम चला के देखते हैं। पहले इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद exe फाइल हमें बनाना होगा VS कोड में। हमारा exe फाइल बन गया। हमारा कोड सही है, हमारा कोड में कोई एरर नहीं है, ना सिंटैक्स एरर ना कुछ। बस एक चीज़ एरर है, वो मुझे दिख रहा, आपको दिखे या ना दिखे। अभी दिखेगा 8 इज नॉट प्राइम नंबर, 8 इज नॉट प्राइम नंबर। 8 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो 2 बार डिवाइड हो जा रहा है, एक 2 से और एक 4 से, तो दोनों बार प्रिंट हो रहा है। तो दोनों बार प्रिंट ना हो
इसलिए हम लिख देते हैं ब्रेक। ब्रेक लिखे, सेव किए, रन किए, हमारा एक ही बार आएगा, इट इज नॉट प्राइम नंबर, इट इज नॉट प्राइम नंबर, एक बार आया। ये ब्रेक के वजह से एक बार आया। अगर हम ब्रेक नहीं लिखते तो वो फिर 2 बार ही प्रिंट होता। अगर जैसे 21 लिख देते तो 21 3 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड होगा, और किससे डिवाइड होगा, नहीं उसमें भी 2 बार ही आएगा। और मान के चलो 30, तो 30 तुम्हारा 2 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 10 से भी डिवाइड होगा। तो देखो इसको चेक करके आपको दिखाते हैं कि 30 में कितना बार प्रिंट होगा नॉट प्राइम नंबर। हम सेव करते हैं, रन कोड 30 डालते हैं, यहाँ 30 डाला हमने। देखो कितने बार, एक बार नॉट प्राइम, 2 बार नॉट प्राइम, 3 बार नॉट प्राइम, 4 बार नॉट प्राइम, 5 बार नॉट प्राइम, 6 बार नॉट प्राइम। 6 नंबर से 6 बार डिवाइड हो रहा है 30, इसीलिए 6 बार प्रिंट हो रहा है। तो ब्रेक लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेक नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम ऐसा आउटपुट हमें देगा, इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद हम एक छोटा सा और लॉजिक लिख देते हैं, इफ प्राइम डबल इक्वल्स टू आई, printf %d is प्राइम नंबर, प्राइम, ये हमारा प्राइम का कोड हो गया। अगर प्राइम आई के बराबर है तो बस, मतलब कि जितना प्राइम अगर 11 है और आई भी 11 बार डिवाइड करते करते 11 तक जाता है, आई 1 तो 1 से तो स्टार्ट नहीं होगा। अगर इनपुट में प्राइम में 11 आता है तो फॉर लूप हमारा 2 से स्टार्ट होगा। फॉर लूप हमारा 2 से स्टार्ट होगा, जहाँ तक कि यहाँ हमने लिखा है फॉर लूप 2 से स्टार्ट होगा। 2 से 11 को पहले 2 से डिवाइड करेगा, फिर 3 से डिवाइड करेगा, फिर 4 से डिवाइड करेगा, 5 से डिवाइड करेगा, 7 से डिवाइड करेगा, 8 से डिवाइड करेगा, 9 से डिवाइड करेगा। 11 को किसी से नहीं होगा, 11 डायरेक्ट 11 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो 1 से तो हमारा फॉर लूप स्टार्ट नहीं है, 2 से स्टार्ट है। तो बस प्राइम और आई 7 हो जाए, सेम हो जाएगा। प्राइम भी 11 रहेगा इनपुट के वजह से, और आई भी 11 हो जाएगा डिविजिबल, डिवाइड ऑपरेशन के वजह से, डिवाइड ऑपरेट करने की वजह से। तो हमारा आउटपुट आएगा प्राइम। अब हम डाल के देखते हैं 11 इज प्राइम नंबर, आ गया। CLS दबाते हैं, क्लियर स्क्रीन, और हम फिर से प्रोग्राम रन करते हैं। प्रोग्राम रन हुआ, इंटर नंबर, तो प्राइम नंबर को चेक करना है। 99 प्राइम नंबर नहीं है, अरे यार 99 प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर। बस इसका लॉजिक ये है कि जैसे मान के चलो फॉर लूप पहले हमने स्टार्ट किया, तो फॉर लूप 2 से स्टार्ट हो रहा है, फॉर लूप 2 से स्टार्ट होगा और इनपुट में मान के चलो 11 आता है, तो पहले 11 को 2 से डिवाइड करेगा, नहीं होगा, फिर 3 से डिवाइड करेगा, नहीं होगा, फिर 4 से डिवाइड करेगा, नहीं होगा, फिर 5 से भी डिवाइड करेगा तो नहीं होगा। 11 डायरेक्ट 11 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, इसीलिए ये ऐसा आ रहा है। तो हमने प्राइम नंबर का लॉजिक बहुत अच्छे से समझ लिया है।